श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 20वीं सदी के संत सद्गुरु के चरणों में कोटि कोटि मेरा दंडवत प्रणाम करते हुए सभी संतों को अपने अपने जगह पर विराजित संत जन, विज्ञजन, विद्युत जन सभी अपने अपने जगह पर बैठे हुए धर्म प्रेमी माताओं एवं बहनों को मेरा बहुत बहुत शुभ प्यार। सत्संग में आकर के अपना जीवन को धन्य बनावें, पूरा पूरा सुने और समझें और जीवन में धारण करें। सभी को कल्याण होगा, जरूर से जरूर कल्याण होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। कह शिव यद्यपि उचित असवानी असनाही, नाथ बचन पुनि भे मेटी न जाही। सिर धरिया यशु करिए तुम्हारा, परम धर्म या नाथ हमारा। शिव जी ने कहा यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेरी मेटी नहीं जा सकती है। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझ कर करना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। ये नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो सेवु सुनि शंकर वचना, भक्ति विवेक धर्म युक्त रचना। कहा प्रभु हर तुम्हार पन रहू, अब उर राखेऊ जो हम कहूँ। शिव जी की भक्ति और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी आज्ञा पूरा हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर ध्यान भये असबासी, शंकर होई मूर्ति उर राखी। तब ही सप्तऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पह जाई, तुम प्रेम परीक्षा ले हूँ। गिरी प्रेरी पठ यहूँ, भवन दूरी करे हूँ संदेहूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग पार्वती के पास जाकर प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उन के संदेह को दूर कीजिए। ऋषि न गौरी देखिता दे कैसी, मूर्तिवंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करऊं कवन कारण तप भारी। ऋषियों ने कहा, वहाँ जाकर पार्वती को कैसी दशा कैसी देखा, मानो मूर्तिवान तपस्या ही हो। बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। के अपराध का तुम चाहो, हम सन सत्य मरम कि न कहूँ। कहत वचन मनु अति सकुचाई, हंसियऊँ सुनी हमारी जड़ ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो,
हमसे अपना सच्चा भेद भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सुख जाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगी। मनु हट परान सुनई सिखावा, चाहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहे उड़ाना। मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनाता और जल पर दीवाल उठाना चाहता हूँ। नारद जी ने कह दिया, उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। द्वार सुनत बचन भी हसे ऋषय, गिरि संभव तब दे। नारद कर उपदेश सुनी, कहूँ बसेऊ किसुगे। श्री सतगुरु महाराज की जय। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद जी का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुतन उपदेश नि जाई, तिनगे फेरी क भवन उन दिखाई। चित्र के तो कर घरून घाला, कनक कसीपु कर पुण्य सहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर नहीं आया, घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का हुआ। नारद सिख जे सुनई नर नारी, अवसि हुई तजि भवन विकारी। मन कपटी तन सज्जन किन्ना, आप सरिस सबई चहके नाम। जो स्त्री पुरुष नारद की सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह है। वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेही के वचना मानी विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुभेश कपाली, अकोला गेह दिगंबर व्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो, जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे भेष वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर वार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटने वाला है। काव कावन सुख असब रुपाए, भला भूली ठग के बौराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अवडेरी मरायनी ताई। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहे से शिव जी ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मांगी भव खाही। सहज सकाई के भवन कवहूँ की नारी खटाही। श्री सतगुरु महाराज की जय।
अब शिव जी को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए गुरु महाराज का कुछ वाणी को सुने और जीवन में धारण करें। कहते हैं ईश्वर की भक्ति में 3 बातों की आवश्यकता होती है, स्तुति, विनती और उपासना। जिस प्रकार विस्तृत व्योम में उड़ान भरने के लिए पक्षी की पैर पर और पूंछ की आवश्यकता होती है, तीनों में किसी एक के अभाव में पक्षी के लिए व्योम में उड़ान भरना मुश्किल ही नहीं वरन असंभव है। ठीक उसी प्रकार भक्त व साधक के लिए आध्यात्मिक आकाश में उड़ान भरने के लिए स्तुति, प्रार्थना और उपासना तीनों की परम आवश्यकता है। किसी एक के अभाव में भक्ति पूरी नहीं हो सकती। स्तुति कहते हैं परम प्रभु परमात्मा के गुण गान, महिमा गान या जस गान को। इसके द्वारा हमें ईश्वर की शक्ति, महिमा, बड़प्पन आदि का बोध होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में कहा है कि जब तक ईश्वर की महिमा का बोध नहीं होगा तब तक उनमें विश्वास नहीं जगेगा। विश्वास भाव में, प्रेम में दृढ़ता नहीं आ सकती तथा प्रेम के अभाव में यथार्थ भक्ति हो नहीं सकती। फलस्वरूप भक्ति से मिलने वाले लाभ से भक्त वंचित ही रह जाएंगे। बिनु जाने न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमि खगे सजल के चिकनाई। गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी। स्तुति के संबंध में संत सतगुरु महर्षि में परमानंद जी महाराज की वाणी उल्लेखनीय है। ईश्वर की स्तुति से उनमें श्रद्धा उत्पन्न होती है, श्रद्धा से प्रेम होता है और प्रेम से साधना में मन लगता है। उपासना का अर्थ होता है नजदीक आसन, समीपता। जिस प्रकार विशेष द्वार हमें ईश्वर की समीपता का बोध हो उसे उपासना कहते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में महर्षि संत सेवी जी महाराज की वाणी में भी आया है, समुचितम एवं संतुलित भोजन से तन मन, स्तुति से मनोबल, प्रार्थना से बुद्धि बल तथा उपासना से आत्मबल बढ़ते हैं। प्रार्थना का सामान्य अर्थ होता है विनय पूर्वक याचना करना। दाता का दय वस्तु पर जब पूर्ण अधिकार होता है तभी वह स्वेच्छा से बता दायित्व वस्तु को परमार्थ दे सकता है। इसीलिए सतगुरु महाराज से भक्ति की याचना की जाती है। अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोहि कृपा करी देहु, मोहि कृपा करी देहु। अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोहि कृपा करी देहु, मोहि कृपा करी देहु। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए मेरा सब्सक्राइब करना सब न भूलें, मेरे मनोबल को बढ़ाते रहें, पूरा सत्संग सुने
और सुन करके जीवन में उतारें। आज का सत्संग इतना ही हुआ, फिर समय पर आप लोगों का सेवा में उपस्थित होंगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।